जिनका शासन बंगाल की खाड़ी से अरब और हिंद महासागर तक फैला हुआ था, जिन्होंने विदेशी शकों के बर्बर आक्रमण से भारत को मुक्ति दिलाई, जिसने दिलाया नारी शक्ति को सम्मान। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप नहीं जानते होंगे उस प्रसिद्ध सातवाहन शासक का नाम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। चौथाई सदी से भी ज्यादा समय तक दक्षिणापथ पर शासन करने वाले गौतमीपुत्र शातकर्णी महाराज के नाम से आप बिल्कुल वाकिफ नहीं होंगे, और होंगे भी कैसे। उनका नाम तो भारत विरोधी वामपंथी साहित्यकारों ने कोर्स की किताबों से बाहर कर रखा है, जबकि उन्होंने 106 से 130 ईस्वी तक यानी 26 साल तक भारत पर शासन किया। वो बेहद प्रभावशाली और प्रतिभावान शासक थे और एक महान विजेता भी। लेकिन गौतमीपुत्र जैसे विराट व्यक्तित्व को अगर वामपंथियों ने इतिहास में जगह दी होती तो उनके प्यारे मुगलों और खिलजियों की चमक धुंधली ना पड़ गई होती। लेकिन जैसे सूरज की चमक को बादल ज्यादा समय तक ढक नहीं सकते, वैसे ही गौतमीपुत्र शातकर्णी महाराज की कीर्ति को कौड़ियों के मोल बिकने वाले वामपंथी इतिहासकार ज्यादा समय तक छिपाकर नहीं रख सकते। आज दक्षिण भारत में तो उनके नाम की जय जयकार होती है, लेकिन उत्तर भारतीयों को भी शातकर्णी महाराज की गाथा जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि वो वही व्यक्तित्व थे जिन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत को बर्बर शकों और यवनों के हमलों से मुक्ति दिलाई थी। शातकर्णी महाराज की उपाधि थी त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन। उनका साम्राज्य पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी सागर अर्थात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तक फैला हुआ था। गौतमीपुत्र शातकर्णी का शासन कृष्णा नदी के तट पर स्थित ऋषिक नगर, प्राचीन हैदराबाद राज्य के हिस्से अयमक, गोदावरी तट पर स्थित मूलक प्रदेश तथा विदर्भ यानी आजरिक बरार क्षेत्र जैसे प्रदेशों तक फैला हुआ था। उनके प्रत्यक्ष प्रभाव में रहने वाला क्षेत्र उत्तर में मालवा तथा काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में बरार से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैला हुआ था। यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र, गुजरात का बड़ा हिस्सा शातकर्णी महाराज के शासन क्षेत्र में था। लेकिन उनकी कीर्ति यहीं तक सीमित नहीं थी। वैसे तो उनके सातवाहन वंश ने भारत पर लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था और वो अपने वंश के 23वें शासक थे। लेकिन गौतमीपुत्र का समय आते आते सातवाहनों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। उधर मगध में मौर्य वंश भी कमजोर पड़ चुका था, जिसकी वजह से शक, यवन, पहलव जैसी विदेशी शक्तियों ने भारत के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। भारत की जनता इन विदेशियों के शोषण चक्र में फंसकर कराह रही थी। ऐसे निराशाजनक समय में गौतमीपुत्र शातकर्णी ने शासन संभाला और फिर जैसे बिजली सी चमकी इस देश में एक व्यवस्था लागू हुई। शातकर्णी महाराज ने सबसे पहले तो नासिक के पास वेणाकटक शहर बसाकर अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया और फिर कई सालों तक मेहनत करके एक विशाल सेना का गठन किया और फिर विदेशियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। शातकर्णी महाराज का संदेश स्पष्ट था। युद्ध का उद्देश्य शांति स्थापित करना होता है। ज्ञान, अध्यात्म और धर्म द्वारा प्रकाश को फैलाना और युद्ध के माध्यम से अत्याचार को मिटाना बिल्कुल एक बात है। उन्होंने सबसे पहले यवन शासक नहपान और उसके शहरात वंश को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसके बाद महाराष्ट्र पर कब्जा जमाए बैठे शक राजाओं को पूरी तरह पराजित किया और फिर पश्चिमी क्षेत्रों से बाकी बचे हुए यवनों और पहलवों के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ा। इस प्रकार शातकर्णी ने सारे विदेशी शासकों को पवित्र भारत भूमि से बाहर खदेड़ दिया और जो बाहर नहीं जा सके उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया। गौतमीपुत्र शातकर्णी सातवाहन वंश के थे, जो कि एक ब्राह्मण वंश था। नासिक प्रशस्ति में उनकी उपाधि आगमान निलय यानी वेदों का आश्रय तथा अद्वितीय ब्राह्मण लिखी हुई है। लेकिन वो सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं थे, उन्होंने सभी धर्मों और सभी जातियों के लोगों का संरक्षण किया और एक महान शासक के तौर पर
सभी से समान व्यवहार किया। बौद्ध भिक्षुओं को उन्होंने महाराष्ट्र में अजकाल कीम और करजक क्षेत्र प्रदान किया। सातकर्णी महाराज को द्विजावर कुटुंब विबुधन यानी द्विजेतर जातियों के कुलों के वर्धन करने वाला बताया गया। इसीलिए उन्हें अपनी प्रजा से असीम प्यार मिला, जो कि उनकी वास्तविक ताकत साबित हुई। उनकी सेना में सभी जातियों और कुलों के लोग शामिल थे, जो कि अपने प्रिय सातकर्णी महाराज को दिल से प्रेम करते थे। सातकर्णी महाराज का सबसे क्रांतिकारी कदम था स्त्रियों को सम्मान दिलाना। वह इतिहास के ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अपने नाम के आगे अपनी विधवा माता का नाम जोड़ा, और इसीलिए इतिहास ने उन्हें गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से जाना। गौतमी उनकी माता का नाम था। सातकर्णी महाराज की शासन व्यवस्था उनकी माता गौतमी और पत्नी वशिष्ठी के निर्देशों पर चलती थी, जो कि यह बताता है कि उनकी दृष्टि समय से कितनी आगे की थी। आज जो वामपंथी जमात महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने के नाम पर नग्नता और अश्लीलता की वकालत करती है, वो आज से 2000 साल पहले के सातकर्णी महाराज की महिला सशक्तिकरण की नीतियों का जिक्र तक नहीं करती। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने 26 वर्ष के शासनकाल में भारत की एक ऐसी मजबूत नींव रखी, जो कि कई सालों तक किसी भी विदेशी ने भारत की धरती पर हमले का साहस तक नहीं किया। वो धर्म और अध्यात्म की मूर्ति थे। वो कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे। लेकिन ऐसे महान शासक को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। लेकिन उदय इंडिया ने यह बीड़ा उठाया है कि ऐसे वास्तविक भारतीय नायकों के चरित्र को हम आपके सामने लेकर आएंगे और वामपंथी इतिहासकारों की साजिश को बेनकाब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।